Good morning to all. Myself Shobha Desai. Today our topic is poem number 4 प्रकृति की सुषमा। प्रकृति यानी कि नेचर और सुषमा का मतलब होता है सुंदरता। तो बच्चों आपने देखा होगा ईवीएस और साइंस के अंदर की कौन सी चीज नेचुरल थिंग्स है और कौन सी मेड थिंग्स है। तो मेड थिंग्स कौन सी होती है, तो जो घर के अंदर होती है सारी, जैसे कि फैन है, ट्यूबलाइट है, वॉशिंग मशीन है, फिर फ्रिज है, टीवी, तो ये सारी चीज़ होती है मेड थिंग्स यानी कि इंसान ने बनाई हुई चीज़ें। और जो नेचुरल थिंग्स बोलते हैं तो इसके अंदर सन, मून, स्टार्स, माउंटेन्स, रिवर, फिर प्लांट्स, तो ये सारी चीज़ होती है नेचुरल थिंग्स यानी कि ईश्वर ने बनाई हुई चीज़ें। तो बच्चों हम घर के अंदर डेकोरेशन करते हैं और जो सारी चीज़ लाते हैं क्योंकि घर हमारा सुंदर दिखे, इसीलिए हम कुछ डेकोरेशन जैसे कि फ्लावर प्लांट्स लाते हैं या फिर कोई भी अलग अलग चीज़ डेकोरेशन की शोकेस में रखने के लिए अलग अलग चीज़ रखते हैं ताकि हमारा घर सुंदर दिखे। इस तरह भगवान ने भी प्रकृति यानी कि हमारा जो नेचर है, जो धरती है, संसार है, उसको सुंदर बनाने के लिए भगवान ने कई नेचुरल थिंग्स बनाई है, जैसे कि सन है, मून है, फिर माउंटेन्स, रिवर्स, फिर प्लांट्स, बर्ड्स, फिर फ्रूट्स, तो एनिमल्स, ये सारी चीज़ बनाई हुई है जो बोलते हैं नेचुरल थिंग्स यानी कि ईश्वर ने बनाई हुई चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों से ये पृथ्वी जो संसार है हमारा वो बहुत ही सुंदर लगता है, प्रकृति हरी भरी लगती है और वो कई चीज़ जो होती है वो हमें यूज़फुल भी होती है। तो पूरा ये भगवान ने जो संसार के लिए बहुत ही सुंदर चीज़ बनाई है जिससे जो हमारा संसार है वो अच्छी तरह से महक उठता है यानी कि सुंदर लगता है। तो ये भगवान ने जो चीज़ बनाई है इस तरीके की चीज़ें के बारे में इस पोएम के अंदर हम पढ़ेंगे। तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पोएम रीड करके आपको बताती हूँ। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए, चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। नदियाँ बहती, झरने झरते, रंग बिरंगी पुष्प खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, आकाश चूमने वाले। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुषी रंगों में रंगती विधिले लीला न्यारी। तो इस पोएम मैंने जो रीड की है, अब मैं 1 बाय 1 आपको पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगी पोएम के अंदर क्या दिया गया है। देन फर्स्ट पैराग्राफ, आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा। आसमान यानी कि आकाश, आकाश का मतलब होता है कि जो हमारा जो स्काई है वो, तो आकाश के अंदर चमका सूरज यानी कि सुबह सूरज उगता है तो क्या होता है, रात का जो अंधेरा होता है वो मिट जाता है और धरती पर उजियारा छा जाता है। तो दूर हुआ अंधियारा यानी कि अंधेरा, अंधेरा दूर हो जाता है और उजाला हो जाता है। जब रात को अंधेरा होता है फिर सुबह सूरज उगता है तो क्या होता है, अंधेरा दूर होकर उजियारा हो जाता है। चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा, और आकर नभ का मतलब भी आकाश यानी कि आसमान ही होता है, स्काई ही होता है। तो रात को क्या आता है, चंदा आता है आकाश में और पूरी एक अलग ही न्यारा या प्यारा का मतलब होता है सुंदर रूप दे देता है आसमान को। आसमान के अंदर हम रात को देखें तो चंदा कितना सुंदर लगता है, तो ये चंदा की वजह से आसमान नभ यानी कि प्यारा लगने लगता है। तो यहाँ सूरज और चंदा की बात की गई है। आगे, झिलमिल झिलमिल तारे आए, चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। कि आसमान के अंदर स्टार तो मोस्टली व्हाइट कलर के होते हैं, पर ऐसे कई स्टार होते हैं जो येलो कलर के या नीले कलर के होते हैं, थोड़े येलो शेड वाले दिखते हैं, येलो या नीले शेड वाले स्काई कलर जैसे लगते हैं। तो वो तारों की वजह से पूरे आसमान में मतलब सुंदरता छा जाती है। आसमान पर झिलमिल कर तारे आए, चमकीले, तारे चमकते हैं ना, ऐसे ब्लिंकिंग करते हैं तो तारे चमकते हैं, तो ब्लिंकिंग की वजह से पूरे आसमान में सुंदरता छा जाती है। तो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर दिखाया गया है कि
कि कैसे सूरज आता है और पृथ्वी पर से अंधेरा दूर करता है, और रात को सूरज कैसे आसमान को अच्छा कर देता है, और जो तारे हैं वो तारे चमक के आसमान की शोभा बढ़ा देते हैं। आगे सेकेंड पैराग्राफ, नदियाँ बहती झरने झरते रंग बिरंगी पुष्प है खिलते, नदियाँ बहती है। पृथ्वी पर हम देखें तो क्या होती है, कई जगह अलग अलग पूरे संसार के अंदर, पृथ्वी के अंदर कई सारी नदियाँ बहती है, जिससे प्रकृति की अच्छा सुंदरता दिखती है। और झरना, पर्वत के अंदर देखें, माउंटेन्स देखे ही होंगे आप सबने, तो माउंटेन्स के ऊपर से ऐसे झरने बहते हैं, जो पानी के जो स्ट्रीम बोलते हैं झरने को, तो वो स्ट्रीम होता है, वो पानी उसमें से बहते रहते हैं। तो ये नदियाँ बहती है, फिर जो झरने पर्वत से ऊपर से झरने बहते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं उसको, तो ये झरने से पर्वत की और जो पूरे प्रकृति है पृथ्वी की, उनकी सुंदरता बढ़ती है। रंग बिरंगी पुष्प है खिलते, और सारी जगह हम देखें गार्डन्स में, फिर जंगल होते हैं वहाँ जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, हमारे घर में भी ऐसा होता है कि घर के अंदर हम फ्लावर प्लांट्स लाते हैं, तो उसके अंदर अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, तो वो रंग बिरंगी होते हैं, यानी कि कलरफुल होते हैं। तो ऐसे कलरफुल फ्लावर से बहुत ही सुंदरता बढ़ जाती है। तो ऐसे इस तरह भगवान ने भी पृथ्वी के ऊपर अलग अलग जो कलर के जो फ्लावर्स है वो बना के पूरी धरती की शोभा बढ़ा दी है। विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते, यानी कि अलग अलग फल और फूल बनाए भगवान ने, यानी कि फ्रूट और फ्लावर। फ्रूट का भी देखो तो अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे कि एप्पल का देखें तो रेड कलर होता है, फिर बनाना येलो कलर का होता है, फिर चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सब के कलर देखें तो कितना मस्त कलर होता है कि हमें इतने ही एट्रैक्टिव होते हैं। फिर कई ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं, फ्लावर्स में भी देखो, रोज में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, फिर अलग अलग जो कलर्स होते हैं, सारे कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो फ्लावर्स आपने देखे होंगे, तो सारे कलर्स जैसे फ्लावर्स हम देखें तो हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके कलर इतने अट्रैक्टिव होते हैं। जो बटरफ्लाई वो सब उसके ऊपर अट्रैक्ट होकर के वहाँ पर बैठते भी हैं, क्योंकि उसका कलर बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। तो भगवान ने ऐसे अलग अलग के फल और फूल बनाए हैं, जिससे प्रकृति के सुंदर रंग झलकते हैं। तो प्रकृति के अंदर, यानी कि नेचर के अंदर अलग अलग रंग दिखते हैं भगवान की, ये भगवान की सारी बनाई हुई रचना है। आगे थर्ड पैराग्राफ, चारों ओर लताएं छाई वृक्ष झूमने वाले। लताएं, लताएं का मतलब क्रीपर्स होता है, जो बेले बोलते हैं ना, क्रीपर्स आपने देखा होगा कि ऐसे देखते, फिर वो हम मनी प्लांट भी घर के अंदर होते हैं, तो वैसे अलग अलग क्रीपर्स, बहुत सारे क्रीपर्स होते हैं। कई बार जाके हम जैसे खुले मैदान में देखें तो भी कई सारे इतने बेले होते हैं जो क्रीपर्स होते हैं। तो ये सारी लताएं, जब अभी मानसून चल रहा है तो मानसून में बहुत सारी ऐसी लताएं दिखने लगती है अलग अलग जगह पे। तो लताएं, वृक्ष झूमने वाले, फिर जो पेड़ होते हैं, बड़े ट्रीज होते हैं, तो वो ट्री बड़े बड़े होके फिर ऐसे हवा से झूमते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत है आकाश चूमने वाले, फिर आपने पर्वत माउंटेन्स देखे होंगे, जैसे कि हिमालय, तो हम देखें पिक्चर्स में भी ऐसे देखते तो कैसा लगता है कि वो पूरे आकाश को ऐसे चूमने वाले, यानी कि आकाश को टच करते हैं, आसमान को टच हुए हैं। ऐसे ऊंचे ऊंचे पर्वत भगवान ने बनाए हैं, जिससे वो पृथ्वी की रक्षा करें, यानी कि बॉर्डर पे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि देश की रक्षा करते हैं दूसरे देश से। तो ऐसी बॉर्डर पे जो पर्वत होते हैं वो देश की रक्षा भी करते हैं, और इतने मतलब पृथ्वी की शोभा भी बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती। चिड़ियों की सुमधुर, यानी कि मधुर आवाज, चिड़िया यानी कि पक्षियों की सुंदर आवाज से पूरी धरती गूंज उठती है, उसमें कलरव से, यानी कि पक्षी हम देखें तो पिकॉक की आवाज़, कोयल की आवाज़ होती है, फिर चिड़िया, कबूतर, तो सारे आवाज़ अलग होते हैं। और सुबह हम जब उठते हैं तो कई सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, तो कितना हमें अच्छा लगता है। मनोहर दृश्य, यानी कि मन को अच्छा लगने वाला दृश्य, इनको मनोहर बोलते हैं। तो हमें पूरा मनोहर दृश्य दिखने लगता है धरती के ऊपर। तो ये सारी रचना ईश्वर की ही है। छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती, ऐसी सुषमा यानी कि सुंदरता पृथ्वी के ऊपर सदा ऐसी रहती है। तो इससे क्या होता है कि पूरी जो धरती है उसकी सुंदरता हमेशा बनती रहती है, और इसकी सुंदरता के कारण हमें धरती जैसे हंसती रहती है सदा के लिए, ऐसा हमें लगता है। आगे देखें तो लास्ट लाइन, इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी। ये सब है जैसे कि नदी है, झरने, पशु पक्षी, फल फूल और जो सारी बात की पर्वत, तो इनसे क्या होता है कि पूरी धरती होती है, पूरी पृथ्वी होती है, बहुत ही प्यारी लगती है।
इंद्रधनुषी रंगों में रंगती विधि ने लीला न्यारी। विधि यानी कि विधाता ईश्वर, विधि का मतलब होता है विधाता और ईश्वर यानी कि गॉड। तो उन्होंने क्या किया है कि इंद्रधनुष देखो यानी कि रेनबो हम देखते हैं ना, बारिश होती है फिर थोड़ा सा ऐसे सनराइज आती है, उससे जो रेनबो बनता है, तो रेनबो के अंदर 7 कलर्स आते हैं। तो वो 7 कलर हम देखें तो इतना अच्छा लगता है कि जैसे कि भगवान ने उसके अंदर पूरी लीला यानी कि पूरी अपनी जो लीला है वो अंदर भर दी है, यानी कि अपनी जो बहुत ही जो क्रिएटिविटी बोलते हैं वो पूरी भगवान ने जैसे इंद्रधनुष के रंगों के अंदर भर दी है, तो ऐसा पूरा लगता है। तो यहाँ पूरे पोएम के अंदर जो कवि है उन्होंने पूरी प्रकृति की बात की है कि भगवान ने जो बनाया है, चीज़ बनाई है ईश्वर ने, तो वो सारी चीज़ें कैसे धरती को सुंदर बनाते हैं उसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ हमने पूरी पोएम एक्सप्लेन की मैंने। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पोएम इजीली। Thank you. Have a nice day.